विजुअल स्टूडियो खोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स क्या है और इसका जो कंसेप्ट क्या है और कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं सी शार्प में। मतलब ऑब्जेक्ट सी को। शार्प में हालांकि हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, सी शार्प इज इटसेल्फ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी बताता हूँ ये सारी बातें, पहले विजुअल स्टूडियो खोल लेते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट है हमारा, यहाँ पे नहीं, ये रहा फरवरी 2023 वाला। तो हम बात कर रहे हैं ऊप्स की। ऊप्स की फुल फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो एक कंसेप्ट आया था कि ऊप्स की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मतलब जो भी ऊप्स कंसेप्ट को मानेंगी वो सारी जो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो इस कंसेप्ट को मानती हैं। जैसे होता नहीं कि एक कंसेप्ट हमने बना दिया, अब इस कंसेप्ट के बेस पे कुछ लैंग्वेज डेवलप होंगी, राइट? जैसे हमारी हिंदी है, इंग्लिश है, उसमें कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे उसमें उसकी ग्रामर है, हिंदी में उसकी व्याकरण है, उसके कुछ कंसेप्ट हैं, राइट? कि अगर कोई पुरुष के लिए बात कर रहा है तो के बोलेगा, स्त्री के लिए बात कर रहा है तो की बोलेगा। उसी तरह से एक कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इस कंसेप्ट को बहुत सारी लैंग्वेज ने यूज किया है, बहुत सारी लैंग्वेज इस कंसेप्ट के ऊपर बनी है। उनमें से लैंग्वेज, पॉपुलर लैंग्वेज कौन सी है? सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, ऐसी बहुत सारी, पाइथन। हाँ, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है? अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये है कि जो भी आप प्रोग्रामिंग करोगे ना, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस होगी। और ऑब्जेक्ट क्या है, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? दुनिया में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। एक फैन एक ऑब्जेक्ट है, एक कार ऑब्जेक्ट है, इंसान ऑब्जेक्ट है। दुनिया में जो भी कुछ स्पेस ले रहा है, जिसकी कुछ मतलब दुनिया में जो भी तुम देख लो, वो सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इन्होंने इन्हीं ऑब्जेक्ट को देखकर, इन्हीं ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करके प्रोग्रामिंग में उन्हें कन्वर्ट कर दिया है। और दूसरा एक, इसे अगर और भी सिंपल तरीके से बोलो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहता है कि भाई दुनिया में किसी भी चीज के ऊपर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो जो भी ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या है? सब कुछ ऑब्जेक्ट है। सब कुछ ऑब्जेक्ट मतलब जो भी तुम्हें आसपास दिख रहा है, सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। तो हम सबके ऊपर प्रोग्राम लिख सकते हैं, राइट? ये एक सिंपल वे में मेरी डेफिनेशन है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से एक्चुअली मतलब क्या है। ये मेरी डेफिनेशन है कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब कि ऑब्जेक्ट के बेस पे हमने प्रोग्रामिंग स्किल्स बनाई है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो भी आपको दिख रहा है, इंसान, कपड़ा, फैन, वॉशिंग मशीन, कार, ये सब एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर, राइट? यस, क्लियर है। हमारी लैंग्वेज क्या है? सी शार्प है, जो हम पढ़ रहे हैं। ये भी जी। कौन सी है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कहता है कि भाई चार मेन कंसेप्ट देता है। ये कहता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी, उसमें चार फीचर्स होना जरूरी हैं। उनमें से पहला फीचर क्या है? इनकैप्सुलेशन का है, अभी बाद में पढ़ेंगे क्या होता है इनकैप्सुलेशन। दूसरा फीचर क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। तीसरा क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। और चौथा कंसेप्ट क्या है? इनहेरिटेंस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ये चार मेन कंसेप्ट हैं, चार कंसेप्ट हैं। और कहता है कि भाई जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे को मानेगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, वो ये चार कंसेप्ट अपने में उन्हें इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तो सी शार्प भी मानती है, जो हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो वो भी ये चार कंसेप्ट इंप्लीमेंट करती है। ये कंसेप्ट क्या होते हैं वो सब अभी जब मैं करके दिखाऊंगा तो एक एक चीज आपको समझ में आएगी। अभी के लिए इतना समझ लो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती हैं जो ऑब्जेक्ट के बेस पे बनी होती हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? दुनिया में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब इससे सिंपल लैंग्वेज में ये है कि हम किसी भी चीज के ऊपर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकल में लेके चलते हैं कि कैसे अगर हमें एक प्रोग्रामिंग करनी होगी, जो मैं कह रहा हूं किसी भी चीज के ऊपर प्रोग्राम बना सकते हैं, तो वो कैसे बनाएंगे। तो हम अपना खोलेंगे डॉट नेट, राइट? अब पहली बार, अभी तक हम सारा कोड किस में लिख रहे थे? प्रोग्राम डॉट सी एस में लिख रहे थे। लूप सीख रहे थे हम,
और मैं जो भी है कंडीशन सीख रहे थे, ये सब program.cs में। अब पहली बार प्रोग्रामिंग का एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, मतलब जो .NET का एक नया कंसेप्ट आपको दिखाऊंगा, वो है क्लास। राइट क्लिक करूंगा, ऐड। कहाँ पे राइट क्लिक करना है याद रखना, जो अपने प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम पे। प्रोजेक्ट पे, सॉल्यूशन पे जी। नहीं करना, ओके। प्रोजेक्ट पे। राइट, सॉल्यूशन क्या होता है, एक सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, हमने करके देखा हुआ है ये। जी। आपको प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, ऐड करना है, और एक न्यू आइटम करके यहां से भी कर सकते हो, नीचे वैसे आ भी रहा है ऑप्शन क्लास, अच्छा। लेकिन हम न्यू आइटम से जाएंगे, जिससे हम देखेंगे और क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो इसमें से। हम एक क्लास ऐड करते हैं। क्लास क्या होगी, हम किसके ऊपर प्रोग्रामिंग बनाएं, किसी के ऊपर भी बना सकते हैं। फिलहाल के लिए कार के ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं। ये एक कार बना रहे हैं हम, एक नई कार। जी। ठीक है, तो कार की क्लास बना दी हमने। अब एक स्ट्रक्चर होता है, देखो हर क्लास का एक स्ट्रक्चर होगा। हम्म। इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हो। जी। तो अब ये स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या है, क्या स्ट्रक्चर होता है। पहले स्ट्रक्चर, यानी .NET प्रोग्राम लिख लेते हैं। .NET फीड, .NET क्या बोले इसे, .NET प्रोग्राम लिख लेते हैं, चलो बाद में देखते हैं इसे। सबसे पहले उस स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर क्या आता है, नेम स्पेस। ये देखो सबसे ऊपर आ रहा है नेम स्पेस, उससे ऊपर ये यूजिंग वगैरह होते हैं। ये ये भी आप चलो लिख लो, इसमें सबसे ऊपर आता है यूजिंग लाइब्रेरीज। ये मैंने बता रखा है आपको क्या होता है, ऊपर जो लिखा आता है ये लाइब्रेरीज हैं, जिन लाइब्रेरी को आप अपने कोड में यूज करोगे। जो भी सिस्टम वाली लाइब्रेरीज जी। है, मतलब .NET ने ऑलरेडी आपको बना के दे रखी हैं, हम्म। तो आपको इसमें कोई, आपने इसमें कोई कोड नहीं लिखा, ये .NET ने बना के दे रखा है, आप इनके फीचर यूज कर सकते हो। राइट, आप इनके फीचर जी। यूज कर सकते हो, .NET ने आपको बना के दे रखे हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी। अभी दिखाऊंगा कि आप अपनी लाइब्रेरी भी यूज कर सकते हो, जो आप बना रहे हो वो भी एक्चुअली एक लाइब्रेरी बन जाएगी, बट वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो सबसे ऊपर आएगा यूजिंग लाइब्रेरीज, उसके बाद क्या आता है, नेम स्पेस। क्या, कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे ऊपर आपको एक नेम स्पेस लेना पड़ेगा। नेम स्पेस क्या होता है, नेम स्पेस ये समझो कि एक अपर कैटेगरी, थोड़ी सी ऊपर कैटेगरी, जैसे कि मेरा पूरा प्रोजेक्ट का भी हमने सेम, इस पूरे प्रोजेक्ट में एक नेम स्पेस ले रखा है हमने, IT एक्सपर्ट सारा फेब 2020 2203 जो भी है ये। हम्म। कोई दूसरी देखो, program.cs भी खोलेंगे अगर, ऊपर जाएंगे। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसमें नहीं दिख रहा, लेकिन कोई दूसरी क्लास देखते हैं। इसका भी नेम स्पेस सेम है। हम्म। तो नेम स्पेस क्या जमाता है, जैसे कि एक पेंटर होता है ना, एक अपना पेंटर जब पेंटिंग स्टार्ट करता है, तो एक बड़ा सा कार्डबोर्ड लेगा, उसके ऊपर एक अपना स्पेस बनाएगा कि यहां से मैं अपनी ड्राइंग शुरू करने जा रहा हूं। राइट, जी। तो नेम स्पेस भी वही चीज है कि इस नेम स्पेस के अंदर आप अपना कोडिंग लिखना स्टार्ट करोगे। फिलहाल के लिए मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं, क्योंकि कार है तो आपको नेम स्पेस कैसे रखना है, जो आपके प्रोग्राम से रिलेटेड हो। जैसे ओके। कार क्या है, कार एक डिवाइस, एक क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस है, राइट, कि जिसके थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। ट्रांसपोर्ट डिवाइस है, हम्म। ट्रांसपोर्ट है बेसिकली। हम्म। ट्रांसपोर्ट ही लग देता हूँ नेम स्पेस का। ठीक है, नाम नेम स्पेस के ओ सॉरी, ये दूसरी क्लास लगा दी मैंने, इसे डिलीट कर देते हैं वरना ये कंफ्यूज करेगी हमें। अपनी कार वाली के अंदर काम करते हैं। तो मैंने इसका जी। नाम क्या रख दिया, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट है, और उसमें मैं क्या बना रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट में कार बना रहा हूँ एक। राइट, जी। तो सबसे पहले आएगा नेम स्पेस। यूजिंग लाइब्रेरीज तो सब में रहती है कि अगर आपको कोई लाइब्रेरी यूज करनी है तो लगाओ, और कोई लाइब्रेरी हम्म। यूज नहीं करनी तो मत भी लिखो। अगर अपना ही कोड लिखना है जिसमें कोई भी लाइब्रेरी यूज नहीं कर रहे, तो इसे हटा भी दोगे तो कोई एरर नहीं आएगा। इसीलिए यूजिंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है लेकिन इसका मैं स्ट्रक्चर में नहीं आएगा। हायरार्की कैसे होगी, नेम स्पेस, ये हायरार्की है, फिर नेम स्पेस के अंदर क्लास। कौन सी की? क्या कह रहे हो, कौन सी की बता रहे थे? हायरार्की मतलब होता है कि जैसे तुम्हारे पापा, फिर तुम, फिर तुम्हारे बच्चे, ये एक ओके हायरार्की ओके हो ओके गई ना। ओके।
एक पूरी सीरीज। जी। तो वैसी हायरार्की इसमें क्या होती है, सबसे ऊपर नेम स्पेस होता है, उसके बाद आती है क्लास। ये देखो, ओके। अब मैं कह रहा हूं उसके बाद आती है, तो मतलब नेम स्पेस के अंदर आती है, याद रखना। नेम स्पेस अच्छा। देखो यहाँ पे है, कर्ली ब्रैकेट जहां पे ओपन क्लोज हो रहा है वो उसका एरिया है। नेम स्पेस का कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो इसके अंदर का सारा एरिया इस नेम स्पेस का है। क्या ये जी। बात समझ में आ रही है? जी। ठीक है, अब नेम स्पेस के अंदर आती है क्लास, देखो इसके अंदर ही आई है। क्लास के अंदर क्या आता है? मेथड्स, प्रॉपर्टीज। क्या होता है इसकी भी टेंशन नहीं लेनी, बताऊंगा। प्रॉपर्टीज, वेरिएबल्स एक्सेट्रा। अब एक नेम स्पेस के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। एक नेम स्पेस लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेम स्पेस कैन कंटेन मल्टीपल क्लासेस। सिमिलरली एक क्लास कैन कंटेन मल्टीपल मेथड्स। क्या है ये सब, इसकी टेंशन नहीं लेनी, बस अभी ये समझो कि ये हो सकता है। प्रॉपर्टीज, वेरिएबल्स एक्सेट्रा। तो ऐसा नहीं है कि एक नेम स्पेस के अंदर एक ही क्लास होगी। इस नेम स्पेस के अंदर चाहूं तो 4-5 क्लास बना दूं, कोई टेंशन नहीं लेनी हमें, कितनी भी क्लास बना सकता हूं। जी। ऐसी क्लास के अंदर कुछ मेथड और प्रॉपर्टी भी बना के दिखाऊंगा, पर ये समझो कि इसके अंदर मल्टीपल मेथड बन सकते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज बन सकती है। बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। वाइस वर्सा क्या होता है? उल्टा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहूं कि क्लास के अंदर मैं नेम स्पेस बना दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये अलाउ नहीं करता। ठीक है, जी। या फिर मैं कहूं कि मेथड के अंदर क्लास बना दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक ये हायरार्की है, इसे हमें फॉलो करना है कि ये इस हायरार्की में आपको काम करना है। क्लियर? हाँ जी। ठीक है। हायरार्की क्या है? बड़ी सिंपल है, तीन ही चीज की हायरार्की है जो भी आप नेम प्रोग्रामिंग स्पेस, लैंग्वेज क्लास और बनाओगे। मेथड। या नेम स्पेस, क्लास और मेथड, या फिर प्रॉपर्टी। और बहुत क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, मेथड जी। हो गया, प्रॉपर्टी, अभी क्या है ये भी बता समझ में आएगा, लेकिन क्लास के अंदर मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। लेकिन हायरार्की ये फॉलो करनी है, तो हमने देखो यही हायरार्की फॉलो की हुई है। नेम स्पेस है, इसके अंदर क्लास है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू ही हम समझते हैं कि कार है, तो कार में मैंने बताया कि यार एक क्लास के अंदर मेथड और प्रॉपर्टी हो सकती है, राइट? तो जी। मेथड क्या होता है और प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है, अभी मोटा मोटा समझेंगे फिर करेंगे। मेथड क्या है? फंक्शंस, कि कार क्या क्या फंक्शन करती है। और प्रॉपर्टीज क्या है? फीचर्स। अगर इंग्लिश में, ओके। जनरल इंग्लिश में बोले, तो मेथड जी। होता है कि कार के क्या फंक्शन है, और प्रॉपर्टीज मतलब उसके क्या फीचर है। फीचर। तो जैसे कार की, अगर ये हम थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, दो तीन चीजों की प्रॉपर्टी और मेथड समझते हैं। तो कार की क्या प्रॉपर्टी होगी पहले मैं बता देता हूं। कार की जैसे प्रॉपर्टी होगी, कार नेम। कार का कुछ नाम होगा, राइट? i10 हो गई, i20 जी। हो गई, i30 हो गई, क्या नाम है कार का? और उससे भी पहले कार ब्रांड, कंपनी में। या कार ब्रांड जी। नेम, कि भाई होंडा की है, हुंडई की है, हम्म। मर्सिडीज की है, किस चीज की कंपनी है, किस चीज की कार है। जी। अब और क्या हो गया? कलर, कार कौन हम्म। से कलर की है। ये सब उसके फीचर है ना। कलर क्या है? जी। फीचर है, उसका कोई फंक्शन तो नहीं है ना कार। नहीं कार नहीं का नहीं। कलर फंक्शन नहीं होता, फीचर होता है। यस। और क्या है इसका? कि कितने सीटर है, नंबर ऑफ सीट्स। और बताओ क्या क्या है? नंबर ऑफ एयर बैग्स, कितने एयर बैग्स हैं, ये सब उसके फीचर्स हैं। और नंबर ऑफ टायर्स, हालांकि मोस्ट ऑफ द कार में 4 ही टायर होते हैं, तो उसकी टायर टेंशन नहीं लेनी। और एक कार टाइप किस तरह की कार है, सिडान है भाई, या हैचबैक है, या एसयूवी है, किस तरह की कार है। तो ये सब इसके क्या हो गए? ये फीचर हैं कार के। ये फीचर है, फीचर और उसमें डिफरेंस समझना, फीचर और फंक्शन में। अब जी। बात करते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। कार का क्या फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन आता है एक्सेलरेटर। मान लो और भी फंक्शन है, लेकिन एक फंक्शन पढ़ते हैं, एक्सेलरेटर। ये फंक्शन क्यों है? जितना एक्सेलरेटर दबाओगे उतनी कार भागेगी। तो अब जी। कार कुछ काम कर रही है, कार कुछ काम कर रही है, तो ये उसका फंक्शन है।
तो एक्सेलरेटर इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। कार। एक्सेलरेटर कोई फीचर वो नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी नहीं है जी कि भाई एक्सेलरेटर का कलर क्या है, ये प्रॉपर्टी हुई। लेकिन एक्सेलरेटर एक फंक्शन है कि आप जितना दबा रहे हो गाड़ी उतनी आगे भाग रही है, हम्म, राइट। कलर चाहे नीला हो या पीला हो, वो कोई फंक्शन नहीं करेगा। जी या कलर नीला हो पीला हो, कुछ दबाओगे तो चेंज हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो नहीं वो नहीं। फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्या है? एक्सेलरेटर, कि आप दबा रहे हो उसे तो वो भाग रही है, तो वो कार फंक्शन कर रही है। दूसरा मेथड क्या है? ब्रेक, कि भाई यस। जब ब्रेक दबा रहे हो तो कार रुक जा रही है। तो ये उसका फंक्शन है, ये उसका बिहेवियर कह सकते हो, ये उसका क्या करता है वो है ये। एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ फंक्शन वो वाले हैं जिनको हम मतलब यूज करते हैं, मैनुअली यूज अ, करते हैं जैसे। हाँ, ये भी कह सकते हो कि जो बेसिकली जिसको हम यूज करते हैं, क्योंकि हम यूज करने का मतलब है कि आप अभी कार के बारे में सोच रहे हो ना। अब अगर इंसान ही की क्लास बना रहे हो तो उसको तो इंसान को आप यूज नहीं करोगे ना। लेकिन हम्म। फंक्शन का मतलब ये समझ लो सिंपल, कि जो उसका काम है बेसिकली। जैसे इंसान का क्या काम है? मैं ऑफिस जाता हूँ, तो ऑफिस जी जाना मेरा एक फंक्शन है। और जी मेरे प्रॉपर्टी क्या है मेरी? कि मेरे दो हाथ हैं, ये एक प्रॉपर्टी है। नंबर ऑफ हाथ कितने हैं मेरे? दो हैं, ये एक प्रॉपर्टी है। और यस। मेरी हाइट एक प्रॉपर्टी है। मेरा कलर एक प्रॉपर्टी है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मैं इनसे कोई मेरा बिहेवियर या फंक्शन चेंज हो जाएगा, जी राइट। लेकिन एक्सीलरेटर, यस। ब्रेक और तीसरा हो गया क्लच, ये तीन सबसे कॉमन होता है। क्लच, हम्म, क्लच भी एक मेथड है, एक फंक्शन है। और भी चलो देख लेते हैं। जैसे और क्या होता है? आप हेडलाइट म्यूजिक चलाना, सिस्टम। म्यूजिक सिस्टम भी एक फंक्शन है। हम्म हेडलाइट हम्म, का जो बटन होता है वो भी एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, कि जब उसमें क्लिक करोगे तो जल जाएगी, दोबारा ऑफ करोगे तो बंद हो जाएगी। हम्म, ये बात समझ में आ रही है, राइट। हाँ जी। अब एक और चीज देखते हैं। कार का तो देख लिया, अब एक सिंपल फैन का देखते हैं। तुम बताओगे, अब फैन की प्रॉपर्टीज बताओ पहले। उसकी विंग्स कितनी है ये तो प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। करेक्ट, नंबर ऑफ विंग्स कितनी है। हम्म, और मोटर कौन सी है उसमें उसके अंदर, हाँ, किस मोटर का किस ब्रांड कौन कंपनी सा है। की है। करेक्ट, जी। मोटर ब्रांड कौन सा है, कितने ये हॉर्स प्रॉपर्टी में पावर आ की गया। है वो। हाँ, कितने हॉर्स पावर की है, बिल्कुल सही। हॉर्स पावर। और और कलर भी कितने ले सकते हो कि इस कौन से कलर कलर का भी ले फैन है। सकते हैं। जी। ठीक है, ये कितने सब उसकी राउंड प्रॉपर्टी। घूम रहा है वो। हाँ, ये सब चलो प्रॉपर्टी हो गई, समझ गए तुम। अब जी। मेथड्स क्या होंगे उसके? क्या फंक्शन करता है पंखा? वो हवा कितने दे रहा है मतलब। करेक्ट। सो पहला लिख लेते हैं कि टर्न ऑन या ऑफ, राइट। जब बटन दबाओगे तो टर्न ऑन हो जाएगा, हम्म बटन दबाओगे तो ये एक हम्म, फंक्शन है, राइट। जी दूसरा फंक्शन क्या हो गया? कि स्पीड, आप उसे जी एक नंबर पे चलाओगे थोड़ा स्लो चलेगा, दो हम्म, नंबर दबाओगे तो थोड़ा तेज चलेगा। ये सब उसके फंक्शन है, जी राइट। फिलहाल के लिए इतना ही लिखते हैं। तो अब ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि भाई क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या फंक्शन होता है। ये दो चीज समझ में आ गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों चीज। जी तो अब इसे थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हैं। ये तो हमने हिंदी में समझ लिया, अपनी लैंग्वेज में। हम्म लेकिन इसे हम्म, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे बनाएंगे? अगर एक कार के बारे में सारी चीजें बना रहे हैं, तो कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे कैसे लिखेंगे, ये हम करने वाले हैं। ठीक है। अब इनका ओके। एक सिंटैक्स होता है, इनको लिखने का एक सिंटैक्स होता है, एक तरीका होता है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज। हम्म ठीक है, पहली प्रॉपर्टी बनाने जा रहा हूँ। तो आप पहले उसे बताओ कि किस तरह की प्रॉपर्टी है, पब्लिक है, प्राइवेट है। पब्लिक का हम्म मतलब इसमें बहुत सारे तरीके की होती है, लेकिन अभी आप समझो पब्लिक और प्राइवेट, ये दो समझो। इसकी पूरी क्लास आएगी कि कितने कितने प्रकार की हो सकती है। पब्लिक हम्म, मतलब जो बाहर, मतलब दूसरी क्लास में एक्सेसिबल होगी। और प्राइवेट मतलब जो कहीं एक्सेसिबल नहीं होगी। ओके। कहने का मतलब पब्लिक मतलब कि जो आपके जैसे घर में कोई पड़ोसी आ गया आपसे मांगने के लिए, तो कि आप मुझे हम्म चाय पत्ती दे दो। तो चाय पत्ती हम्म, एक प्रकार से आपने पब्लिक बना रखी है कि चलो कोई मांगेगा तो दे दूंगा मैं। जी लेकिन कोई आके कह दे कि भाई अपनी जमीन दे दे मुझे, तो जमीन तो नहीं। आप किसी को नहीं दोगे ना। तो जमीन आपकी प्राइवेट आपने बना रखी है कि भाई प्राइवेट। ये प्राइवेट है। तो उसी तरह से अगर कोई प्रॉपर्टी के आगे यहाँ पे मैं प्राइवेट लिख दूंगा, तो वो कहीं और से एक्सेसिबल नहीं होगी। कैसे होगी इसकी टेंशन नहीं लेनी, बट ये समझना है कि कहीं और से आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ अपने घर में ही यूज कर सकते हो। जैसे कोई ओके। प्राइवेट चीज होगी जो उसे आप सिर्फ अपने घर में यूज कर सकते हो, जैसे आपका कोई सोने की गोल्ड रिंग है,
तो गोल्ड रिंग आप अपने घर में यूज कर सकते हो, अपने घर में किसी भाई को पहना दी, आप खुद पहन ली, बट कोई बाहर से मांगने आ गया तो उसे नहीं दोगे क्योंकि वो आपकी प्राइवेट चीज है। क्लियर? यस क्लियर। तो अभी के लिए फिर पब्लिक लेते हैं। पब्लिक अब किस तरह की प्रॉपर्टी है ये बताना है हमें। तो तरह मतलब किस डाटा टाइप की प्रॉपर्टी है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, क्या है। तो सबसे पहले लेते हैं कार नेम। तो कार नेम किस तरह का है तुम बताओ, इंटीजर होगा, स्ट्रिंग होगा, बूलियन होगा, क्या होगा कार का नाम? स्ट्रिंग में आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, कॉन्फिडेंटली बोलो, बिल्कुल सही, तुम सब समझ रहे हो। जी। स्ट्रिंग है। इंटीजर में तो वो नंबर आएंगे ना, करेक्ट, कार का इंटीजर में तो नंबर। नंबर आएंगे। अगर कार का नंबर करेक्ट लिखते तो हम इंटीजर लिखते। करेक्ट करेक्ट। तो प्रॉपर्टीज में क्या हो गया, पहले इसे बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। इसकी पूरी क्लास होगी, भी टेंशन नहीं लेनी। एक्सेस मॉडिफायर मतलब पब्लिक है या प्राइवेट है। फिर वैसे बूल में क्या आता है? बूल में तो बस फॉल्स ही आता है ना, ट्रू की ट्रू और कंडीशन भी फॉल्स, आती है। नहीं नहीं, ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, दो आ सकता है। मतलब कोई कंडीशन या ट्रू या फॉल्स है तब बूल लगाएंगे हम बस। करेक्ट करेक्ट, कोई कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो तब बूल लगाएंगे। जी। अभी बना लेंगे एक बूल प्रॉपर्टी भी बना लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। तो जी। हमने क्या बनाई, एक प्रॉपर्टी पब्लिक स्ट्रिंग। अब उस प्रॉपर्टी का नाम, नाम आपके हाथ में है, कुछ भी नाम दे सकते हो। फिलहाल के लिए कार है तो मैं सिंपल देता हूं नाम, नेम। कार का नेम क्या है? ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन क्लोज करो, गेट और सेट। अच्छा। गेट का ओके। मतलब क्या होता है, ये इसका सिंटैक्स है, ये समझ लो। ओके। ठीक है, अभी एक पूरी प्रॉपर्टी की क्लास आएगी जिसमें एक एक चीज में डिटेल में समझाऊंगा कि ये गेट क्या करता है, सेट क्या करता है। अभी के लिए समझ लो, क्योंकि अभी हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हाय हेलो कर रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चीजें। अभी इसकी एक नेक्स्ट क्लास में पूरा मैं समझाऊंगा कि क्या प्रॉपर्टी कैसे होती है, क्या होता है, गेट का मतलब क्या है, सेट का मतलब क्या है, ये सब समझ में आएगा आपको। अभी के लिए जी। समझ लो कि इस तरह से प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो अगर मैं हम्म, सिंटैक्स यहाँ पे नोट कर दूं तो क्या होगा सिंटैक्स? सिंटैक्स होता है लिखने, किसी भी चीज को लिखने का तरीका। हम्म, तो सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर, इसे बोलते हैं, ये नाम तुम्हें याद कर लेना, इसे एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं। फिर डाटा टाइप, ओके। फिर प्रॉपर्टी नेम, फिर कर्ली ब्रैकेट ओम, गेट और सेट। सेट। ठीक है। एक्सेस जी। एग्जांपल क्या है, एक्सेस मॉडिफायर क्या हो गया, पब्लिक। पब्लिक। प्रॉपर्टी डाटा पब्लिक टाइप कोई भी हो सकता है, हमने स्ट्रिंग लिया है अभी। स्ट्रिंग। जी। प्रॉपर्टी का नेम हमने नेम ले लिया, आपके हाथ में कोई भी नेम हम्म, ले सकते हो। और गेट और सेट तो ऐसे ही रहेगा। हम्म, क्लियर? जी। ये सिंटैक्स है, हर प्रॉपर्टी इसी तरह से बनेगी, चाहे इंटीजर की बनाओगे, चाहे वो की, चाहे स्ट्रिंग की, चाहे बूलियन की, चाहे डेट टाइम की, चाहे किसी भी टाइप की। सबकी प्रॉपर्टी का जो सिंटैक्स होगा वो सेम होगा। ठीक है, एक ओके। दो प्रॉपर्टी और बना लेते हैं। पब्लिक स्ट्रिंग कार नेम के साथ क्या आता है, ब्रांड नेम। फिर यही, गेट सेट। अब ले लेते हैं एक और, पब्लिक इंटीजर नंबर ऑफ नंबर कार। सीट्स। सीट्स ले लेते हैं ना, अच्छा। कितनी सीट्स है इसमें। ओके। हम्म, ये नंबर ऑफ सीट, देखो मैंने क्या लिया, इंटीजर लिया है, क्योंकि हम्म, नंबर ऑफ सीट्स तो क्या होगा, इंटीजर ही होगा इंटीजर। ना। जी। और क्या ले लेते हैं, एक बूल की बनाना। भूल के आते हैं, पहले एक और ले लेते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग। और हमने क्या लिया, नंबर ऑफ सीट्स हो गई, और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कलर। अब कलर एक तो बूल स्ट्रिंग बनाते में हैं। ही आएगा। ठीक है, एक बूल बनाते हैं। अब बूल जी। की प्रॉपर्टी में सिर्फ ट्रू और फॉल्स सेव कर सकते हो, कि ट्रू है जी। या फॉल्स है। तो हम्म, ट्रू और फॉल्स का देखो कहां पे यूज होगा, जैसे पब्लिक बूल। बूल। अब हम क्वेश्चन इसमें नाम थोड़ा इस तरह से लिखते हैं इसका हमेशा, ट्रू फॉल्स का, कि इज हैचबैक। ओके। हम्म, हम पूछ रहे हैं, क्योंकि इसमें यस। ट्रू और फॉल्स, नाम आपका हम्म, मतलब कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल हम्म, नॉर्मली हम इस तरह से लिखते हैं, इज या हैज, कि इज, क्या ये हैचबैक है, क्वेश्चन मार्क हो गया ना ये। हम्म, तो या तो यस। ट्रू हो गया तो फॉल्स होगा, कि नहीं भाई हैचबैक जी। नहीं है, कुछ और है। राइट, और कुछ नहीं हो सकता ये इसमें, या तो ट्रू जाएगा या तो फॉल्स जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम जब भी बूल प्रॉपर्टी का नाम लिखोगे तो उसके आगे इज या हैज लगा देते हैं, क्योंकि एक तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, जी। भाई बूल क्या ये हैचबैक है, नहीं या नहीं है, हम्म, तो आप इसमें ट्रू या फॉल्स डाल दोगे।
1 2 3 4 5 5 प्रॉपर्टी हो गई, बहुत है। अब एक मेथड बनाते हैं, मेथड वही एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच का बनाएंगे। तो मेथड का सिंटैक्स क्या है, अब मेथड बनाने जा रहे हैं। अब जैसे प्रॉपर्टी का सिंटैक्स है, लगभग लगभग सिमिलर सिंटैक्स है मेथड्स का भी। पहले एक्सेस मॉडिफायर, फिर मेथड का टाइप, अभी के लिए हम लेते हैं इंट, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा ये। फिर मेथड का नेम एक्सीलरेटर। अब इसमें थोड़ा यहां से चेंज होगा, यहां पे एक ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहां पे ऐसे। अच्छा। अब इसके अंदर पैरामीटर, ठीक है, एक्सीलरेटर के अंदर पैरामीटर का मतलब होता है कि एक्सीलरेटर कोई चीज आपको रिटर्न कर रहा है ना। एक्सीलरेटर क्या रिटर्न करता है, आपकी कितनी स्पीड है ये रिटर्न करता है, जी। राइट। जब आप एक्सीलरेटर को दबाते हो तो आपको पता चलता है कितनी स्पीड बढ़ रही है आपकी, और एक्सीलरेटर को दबाते वक्त आपकी क्या लगती है, पावर लगती है, राइट। तो इसमें ले लो इंट पावर, कितनी पावर आप लगा रहे हो। अब ये क्योंकि इंटीजर, ये देखो मेथड का सिंटैक्स है, शुरू में थोड़ा सा हो सकता है समझने में दिक्कत आए, लेकिन एक आसान चीज है, एक बार समझ लोगे तो सबका सिंटैक्स एक जैसा ही होता है। तो हमने क्या बोला भाई, एक्सेस मॉडिफायर, इसे बोलते हैं रिटर्न टाइप। यहाँ पे डाटा टाइप था, इसका नाम है रिटर्न टाइप, कि क्या ये मेथड क्या अच्छा। रिटर्न करेगा। मेथड एक फंक्शन है ना, कि ये क्या रिटर्न करेगा। तो हम कह रहे हैं इसमें हम पावर देंगे, जितनी पावर देंगे, और रिटर्न क्या करेगा, पावर इंटू और 10 कर दे, कुछ भी नंबर लिख लो फिलहाल के लिए। पर मैंने कहा भाई जितनी पावर देंगे उसका इंटू 10 उतनी स्पीड रिटर्न कर देगा, ठीक है। 10 ये एग्जांपल के लिए 10 की जगह 5 भी लिख सकते हो, कितनी भी, जो जिस मतलब तरह की हम गाड़ी जितनी है पावर लगाएंगे उसका 10 उसका 10 5 गुना। टाइम्स रिटर्न कर देगा। क्योंकि मान लो 10 पावर लगाई हमने, ओके। तो स्पीड हम कह रहे हैं कि 10 इंटू 5 50 हो गई स्पीड उसकी गाड़ी की। जी। जी। अगर और तेज से दबा दिया, 20 तेज से दबा दिया, यही तो होता है ना एक्सीलरेटर में, जितनी तेज दबाओगे उतनी तेज गाड़ी यस यस भागेगी। अगर 20 पे यस। दबा दिया तो समझ लो 20 पंजे 100 हो गई इसकी स्पीड, सो। राइट। तो जी। ये मेथड बन गया एक। तो पहले मेथड्स का वो लिखते हैं यहाँ पे, सिंटैक्स, ठीक है भाई। क्या है, सबसे पहले इसमें भी एक्सेस मॉडिफायर है। अब जब मेथड देखो, ये भी डाटा टाइप है, ये भी डाटा टाइप है, लेकिन जब मेथड के आगे डाटा टाइप लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप। रिटर्न उस टाइप। मेथड का रिटर्न टाइप क्या है। आप कहोगे यार सेम चीज को डाटा टाइप बोल रहे हो, सेम चीज को रिटर्न टाइप बोल रहे हो, ऐसा क्यों। तो यही तो होता है वो ना, क्योंकि हमें रिटर्न कर रहा है ना, पावर रिटर्न दे करेक्ट, रहा है, क्योंकि हम मेथड जितनी हमें हम रिटर्न, लगा रहे हैं। जी। करेक्ट, मेथड हमें रिटर्न कर रहा है तो सेम चीज। जैसे हम लोग जो हम्म, होते हैं, मेरा नाम श्रीकांत है तो मैं हूं तो श्रीकांत ही, लेकिन जब मैं ऑफिस जी। में रहता हूं तो मैं एक ऑफिस का एम्प्लॉय होता हूं, जब घर में रहता हूं तो ऑफिस का फैमिली काम मेंबर देते होता हूँ, हो। एक किसी का जी। बेटा किसी का भाई होता हूँ। तो उसी तरह जी। से इनका इंटीजर का भी रोल अलग अलग है। यहाँ पे इसे हम्म, डाटा टाइप बोलते हैं, यहाँ पे रिटर्न टाइप बोलते हैं। तो मेरे ऑफिस में हम्म, लोग मुझे एम्प्लॉय बोलेंगे, घर पे मुझे नॉर्मल मेरे फ्रेंड लोग, जो भी फ्रेंड बोलेगा, कोई कोई बेटा बोलेगा, कोई ये बोलेगा। तो उसी तरह की बात है ये, कि मेथड के आगे लग जाएगा तो उसे रिटर्न टाइप बोलेंगे, और अगर प्रॉपर्टी या किसी वेरिएबल के आगे लगेगा तो डाटा टाइप बोलेंगे, जी। राइट। लेकिन है ये डाटा टाइप ही, ठीक है। अब एक और दो मेथड अपने वही वाले दोबारा और बना लेते हैं। ब्रेक क्या इसमें लेगा, ब्रेक, मेथड में इंटी आना है। ना 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 ना, किस ये रिटर्न टाइप है, कुछ किसी भी का इंटीजर भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी। अभी चलो ये- स्ट्रिंग भी रिटर्न करवाता हूँ, पर पहले ये- फिलहाल के लिए पहले भी ये बनाते हैं, पावर। अब ब्रेक का क्या खेल है, इस स्पेस नहीं आना चाहिए, चिपका दो। पावर कम लगाएंगे उसमें, और वो हम अपनी पावर कम लगाएंगे, गाड़ी पूरी लगा देगी रिटर्न में। करेक्ट, तो इसमें क्या होगा, डिवाइड हो जाएगी डिवाइड। भाई। जितनी पावर जी। लगाएंगे उतनी डिवाइड हो जाएगी। 100 की स्पीड है, हम्म, पावर लगा दी हमने, तो डिवाइड होके क्या हो हम्म, जाएगी, 100 डिवाइड बाय 5, अपनी बचेगी 5 25। 20 20। 100 की स्पीड है तो 20 बचेगा ना, 20 हाँ पंजे जी, 100। 20 2500। क्या बनाते हैं, एक और पहले बना लें, इंट क्लच। हम्म, इसमें भी हम पावर ही ले लेते हैं फिलहाल के लिए, समझने के लिए। क्लच से कोई स्पीड को फर्क नहीं पड़ता, इक्वल हो जाएगी ये तो।
करेक्ट। तो रिटर्न क्या कर देगा, पावर ही रिटर्न कर देगा। जी। तो भाई जितने लगा रहे हो क्लच लगाओ, तो उससे कोई स्पीड करनी पड़ता, क्लच दबा के आप गियर वेयर चेंज करते हो तो उसके लिए यूज होता है। तो फिलहाल के लिए मैंने लिख दिया कि पावर ही रिटर्न करेगा। अब आप कह रहे इसमें हो मैं ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, रिटर्न पावर इक्वल टू पावर। वो फिर ट्रू या फॉल्स हो जाएगा। पावर इक्वल टू पावर तो अगर मैंने लिख दिया पावर इक्वल टू पावर, ऐसे कह रहे हो जी। हाँ जी। या पावर ऐसे, हाँ ऐसे वाला। ऐसे वाले को लिखने के लिए आपको ये भी लिख सकते हो, लेकिन फिर यहाँ पे 2 लाइन में लिखना पड़ेगा आपको। एक रिटर्न एक लेना पड़ेगा, इंट पावर पावर 2 ले लो ना, क्योंकि एक सेम नाम से 2 नहीं हो सकते। रिटर्न ये भी लिख सकते हो। रिटर्न करना जरूरी है। अगर आपने यहाँ पे रिटर्न टाइप लगा रखा है तो रिटर्न करना जरूरी है, ये मैंडेटरी है। ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये एक ही बात हो गई ना, उसको इस पावर की जो भी वैल्यू आई उसको इसके अंदर डाल दिया आपने और उसको रिटर्न कर दिया। कि मतलब आप दुकान से केला लेने गए, केले को एक पन्नी में डाल दिया, इस पावर 2 वाली पन्नी में, और वो पन्नी रिटर्न कर दी, तो भी आपके हाथ में केला ही आएगा। और अगर मैंने ऐसे रिटर्न कर लिया तो भी आपके हाथ में केला ही है, तो आपके जी। हाथ में पावर ही है। तो वो दोनों अभी एक ही बात है। आपने इक्वल का सिंबल सबसे पहले 2 लगाए थे और फिर 1 लगाया, और उसमें है तो वो इक्वल ही ना दोनों। नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। पहले वाला जो इक्वल है, आप कह रहे हो कि लिख, इसे ऊपर लिखता हूँ। एक चीज बताता हूँ आपको, इक्वल और इक्वल में डिफरेंस होता है। एक इक्वल होता है ये, हम्म। और एक इक्वल होता है ये। अच्छा। ये इक्वल का मतलब क्या है कि जो इसकी भी वैल्यू राइट 10 हैंड के साइड पे बराबर है। वैल्यू है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे असाइन असाइन। कर रहे हैं। कि 10 की वैल्यू ए के अंदर डाल रहे हैं, ये 10 वैल्यू बी के अंदर डाल रहे हैं। और ए इक्वल टू बी का मतलब क्या है कि हम ये दोनों बता रहे वैल्यू हैं कि भाई सेम है। दोनों इक्वल है। हम ये चेक कर रहे हैं कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो जब हम इफ लगाते हैं ना, इफ वगैरह, तो उसमें हमेशा ऐसे चेक नहीं करते, इफ ए हाँ इक्वल जी। टू बी देन रिटर्न 1, कुछ भी कर दो, जो भी आपका कोड आपको लिखना है, एल्स जो भी लिखना है वो लिख दो। तो ये वाला इक्वल टू का मतलब है कंपैरिजन। कहने का मतलब ये है कि इस वाले इक्वल टू का मतलब है कंपैरिजन, और इस वाले इक्वल टू का मतलब है असाइनमेंट। कि आप राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड वाले वेरिएबल में असाइन कर रहे हो। और इसमें हम कहीं असाइन वसाइन नहीं कर रहे, इसमें चेक कर रहे हैं। अगर ए इक्वल टू 10 लिख दिया तो ये चेक करेगा क्या ए 10 के बराबर है। क्या डिफरेंस समझ में आया? जी आ गया। करेक्ट, ओके, ठीक है भाई। एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं, इंटीजर के अलावा कोई दूसरा मेथड ले लेते हैं। ठीक है, मेथड का नाम होगा पब्लिक स्ट्रिंग ले लेते हैं, कार नेम। मेथड से भी हम कार नेम मांग सकते हैं कि भाई कार का नाम बता। अच्छा। इसमें देखो, हर सब में अंदर कोई ना कोई चीज डाल रहे हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि कुछ आपको पैरामीटर देना ही देना है। अब हम इसमें कह रहा हूं मुझे कोई पैरामीटर नहीं देना, जो भी कार नेम है मुझे रिटर्न कर दे। तो मैं रिटर्न क्या करूंगा, नेम। रिटर्न। नेम क्या है, जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी बनाई है। ये देखो, जो भी मेरी नेम। प्रॉपर्टी में नाम डाल देगा उसी को मैं रिटर्न कर दूंगा। ओके। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कोई मैंडेटरी चीज नहीं है अंदर का जो पैरामीटर है। अभी मैं तुम्हें सिर्फ मोटा मोटा समझा रहा हूं। एक पूरी क्लास होगी जो प्रॉपर्टी बताएगी, एक पूरी क्लास होगी जो सिर्फ मेथड के बारे में बात करेगा। अभी हम एक समझ रहे हैं कि कैसे क्लास बनती है, कैसे उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, क्या मेथड होता है। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे शीशा अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इंप्लीमेंट किया हुआ है। जी। क्लियर? हाँ जी क्लियर। तो हमने देखो क्लास भी बना ली, और उसके अंदर मेथड्स भी बना लिए, प्रॉपर्टी भी बना ली और मेथड्स बना लिए। प्रॉपर्टीज हैं और नीचे मेथड्स हैं। क्लियर, राइट? यस। इसका पहले ये लिख लेते हैं पूरा सिंटैक्स। एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, पैरामीटर्स। जो अंदर लिखते हैं उसे पैरामीटर्स बोलते हैं, कि इस मेथड के कितने पैरामीटर हैं, राइट? ओके। कर्ली ब्रैकेट।
मल्टीपल भी हो सकते हैं, ये नहीं कि एक ही होगा, मल्टीपल भी हो सकते हैं, बट लेकिन वो आपको तब समझाऊंगा जब मेथड की पूरा बताऊंगा। जी अब रिटर्न वैल्यू ऑफ रिटर्न टाइप, कोई भी ऐसी वैल्यू रिटर्न करनी है जो रिटर्न टाइप का हो, मतलब यहाँ पे जो रिटर्न करोगे वो मैच करना चाहिए यहां से। इसका मतलब क्या है कि अगर मेथड कह रहा है कि मुझे इंटीजर रिटर्न करना है, तो आप यहाँ पे रिटर्न इंटीजर ही कर सकते हो। कल को अगर आप बोलो ये स्ट्रिंग रिटर्न कर दूं तो वो एरर देगा। ये देखो जी क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट। कह रहा है तुमने यहाँ पे तो बोला है इंटीजर रिटर्न करेगा ये मेथड, और रिटर्न करवा रहे हो स्ट्रिंग, मुझे बेवकूफ समझा हुआ है तुमने। तो यहाँ पे हमने गलती कर दी, हम कह रहे हैं अच्छा अच्छा भाई गलती कर दी, गलती कर दी, तो हम सही कर देंगे, कह देंगे अपनी गलती हम मान रहे हैं। और हमें क्या रिटर्न कराना है, पावर डिवाइड बाय 5। पावर डिवाइड बाय 5 इंटीजर ही होगा, वो इंटीजर अच्छा वैल्यू लेगा, उसको डिवाइड बाय 5 से करोगे तो इंटीजर ही आएगा, इसलिए इसने यहाँ पे कहा चल अब ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर आएगा और तूने बोला इंटीजर रिटर्न कराएगा तो इंटीजर ही। अब सेम वही बात यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे मैंने बोला है स्ट्रिंग रिटर्न कराना है, और नेम देखो, नेम जो प्रॉपर्टी है वो स्ट्रिंग है। हाँ अगर मैं जी। यही सोचूं कि ये रिटर्न करा दूं इज हैचबैक, तो यहाँ पे इज हैचबैक आ गई, रिटर्न इज हैचबैक, हाँ लेकिन ये एरर देगा। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये बूल है। करेक्ट, क्योंकि हमने बोला हुआ है ऊपर, ऊपर तो हम बोल रहे हैं कि भाई स्ट्रिंग रिटर्न बूल। कराना है, और यहाँ जी पे दे दिया बूल। तो कहने का यस। मतलब कि आपको घर से भेजा गया है चावल लेने, और आप लेके आ गए कुछ मिठाई, तो आपके घर वाले यस। खुश होंगे या दुखी होंगे, कहेंगे भाई चावल लेने भेजा है तो मिठाई कहाँ से लेके आ गया। तो वही वाली बिल्कुल। बात है कि स्ट्रिंग रिटर्न करना है तो तो स्ट्रिंग ही रिटर्न स्ट्रिंग करो। ही लिखना होगा। करेक्ट, और नेम लिखा जी तो नेम एक स्ट्रिंग टाइप है, हमने ऊपर देखो स्ट्रिंग का टाइप बना रखा है, जी तो इसीलिए इसने इसको एरर नहीं दी। ठीक है भाई, एक क्लास बना ली हमने, मेथड बना लिया, प्रॉपर्टी बना ली, अब इस क्लास को यूज कैसे करें। तो दूसरे वो जहां पे भी आपको यूज करना है वहां पे जाओ, जैसे मुझे यहां पे यूज करना था, इन सबको कमेंट कर दूंगा। ओके, यहां से हम अपना बनाते हैं, आज की डेट लिख देंगे फोर 4 मार्च 2023। ठीक है, अब मेरी क्लास तो बनके तैयार है, अब इस क्लास को यूज कैसे करना है। तो ये यूज करने के लिए आपको परमिशन चाहिए होती है, राइट। अगर आप अपने पड़ोसी के घर जाते हो, एक पड़ोसी का घर एक क्लास समझो, अब उसका आपको कोई सामान यूज करना है, तो आपको पहले दरवाजा खटखटाओगे, कोई बंदा आएगा बाहर निकल के, उससे परमिशन लोगे कि क्या मैं तुम्हारी चेयर यूज कर सकता हूं, कि क्या मैं जी तुम्हारा चीनी ले सकता हूं, क्या मैं तुम्हारे घर से कुछ यूज, तो उसकी परमिशन जरूरी है, राइट। जी तो वहीं उसी तरह से यहां पे परमिशन लेनी होती है। तो परमिशन लेने को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बनाना, कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब मैं उस क्लास के मेंबर्स को यूज कर पाऊंगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं उसका भी सिंटैक्स है। क्या सिंटैक्स है, कार आपकी जो भी क्लास है, अगर मैं अपने पड़ोसी सुरेश के घर जाऊंगा तो सुरेश का नाम सुरेश से ही मांगूंगा, राइट। जी अगर मैं सुरेश के घर जाऊंगा तो ये सुनना कि कार लिखा है तो कार का ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ये नहीं कि कार लिख के आपने किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ऐसा होगा कि सुरेश के घर जाऊंगा और रमेश से परमिशन मांगूंगा, नहीं नहीं। ये पॉसिबल नहीं। तो उसी तरह से जिसका भी परमिशन मांगनी है उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, कैसे बनेगा, पहले उसका नाम लिखो। अब ये कह रहा है अबे यार ये तो लाल लाल दे रहा है, लाल देने का मतलब गुस्सा हो जाता है, डॉटर हमसे गुस्सा हो गई, पूछते हैं देखते हैं क्यों गुस्सा हो रही है। कह रहा है ये नेम स्पेस तो पहले यूज कर, कह रहा है ये ओके। नेम स्पेस तो यूज कर, तो हमने लिख लिया जी ओके कर ले। तो ऊपर जाओ, यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ का ये क्योंकि प्रोग्राम डॉट सी एस का नेम स्पेस यहाँ पे ऐड नहीं होता, वो कहीं और ऐड करता है, लेकिन उसकी टेंशन नहीं लेनी आपको। तो हमने जैसे ही यूजिंग लिखा उसने एरर हटा दी, अब एरर नहीं आ रही। कहाँ पे लिखा है हमने? हमने ये जो ये नई, पहले हम एक्चुअली पहले हमें ऊपर ही लिखना होता था यहाँ पे, लेकिन हम्म। ये डॉट नेट एक नई 2022 वाली एक नई डॉट नेट आई है, तो ये नेम स्पेस वगैरह कहीं और लगाते हैं।
कहाँ लगाते हैं, चेक करते हैं। ये मैं चेक करके बताता हूँ कि ये कहाँ पे लिखते हैं, लेकिन अब ये इनका डायरेक्टली अपनी क्लास के ऊपर नहीं लगाते, लेकिन इनका इन्होंने एक आसान करने के लिए दे दिया। पहले ऊपर ही लगा देते थे, सिर्फ प्रोग्राम डॉट की बात अच्छा, है, हर क्लास में अभी भी ऊपर ही लगाते हैं। तो ये हर जैसे मैं भी करूँगा तो ये एरर हटेगा कैसे? जैसे अभी आपने हटाया तो हटाया हाँ, कैसे था सही उसका? बात है, बहुत सही क्वेश्चन है तुम्हारा। हटेगा कैसे? तो मैं क्या करता हूँ, एक दूसरी क्लास बना के तुम्हें दिखाता हूँ कैसे हटाना है। ओके, क्लास 2 बन गई। जी। अब मान लो इसका नेम स्पेस भी चेंज करना पड़ेगा। अगर सेम नेम स्पेस हुआ तो एरर नहीं देता। हुँ, अगर नेम स्पेस देखो, अगर इसी को यूज कर लिया तो एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि देखो, इसने कोई एरर नहीं दी। क्यों? क्योंकि अच्छा, ठीक है, इसका वो नेम पहले स्पेस, यूज़ हो गया। हाँ, इसका प्रोग्राम डॉट सी एस का नेम स्पेस और क्लास 2 का नेम स्पेस सेम है। अगर जी, ये सेम नेम से हो तो आपको कहीं नहीं देना। आपको कब देना पड़ता है नाम, यूजिंग कब लगाना पड़ता है? अगर आपका नेम स्पेस डिफरेंट हो। सेम वही बात हो गई कि अगर आपका एक बहुत बड़ा परिवार है और सेम परिवार के अंदर कोई चीज यूज करना चाहोगे तो वो कहेगा ठीक है, कर ले। पर कहीं जी, बाहर के जगह जाके यूज करोगे तब वो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, राइट? यस। लिख देते हैं यहाँ पे टेस्ट। अब मैंने इसका चेंज कर दिया, मैंने कह दिया इसका मोहल्ला दूसरा बना दिया। अब दूसरे हुँ, मोहल्ले में जाऊंगा तो देखो एरर दे देगा, कहेगा पहले हुँ, यूजिंग लगा। हुँ, आजा, यहाँ पे आ गया। तो इस देखो, जैसे ही उस पे ले जाओगे ना कर्सर, क्लिक हुँ, क्लिक उस पे सिर्फ माउस ले जाना। कुछ हुँ, क्लिक क्लिक कुछ भी नहीं करना, सिर्फ माउस ले जाओगे तो ये नीचे ये इस तरह का एरो आ जाएगा। अच्छा, दिख रहा है? मैं कुछ जी। नहीं कर रहा, देखो हाँ यहाँ पे जी, हाँ माउस जी। घुमा रहा हूँ, सिंपल माउस में ऊपर हुँ, ले गया इसके, हुँ, आ गया। ये आ गया। अब इस पे क्लिक करो। अब ये हुँ, पूछ रहा है भाई ये यूजिंग ऐड कर दूं अच्छा, कि कि इस मोहल्ले की किसी दूसरे मोहल्ले का सामान हुँ, यूज कर रहे हो तो उसको बताना भी हुँ, तो हुँ, पड़ेगा कि यूजिंग कर लगाना है। तो मैं कह जी, रहा हूँ हाँ हाँ कर दे। तो जब कर दोगे तो हट जाएगा। ओके जी, ये तो ठीक है। टेस्टिंग के लिए था, अभी हम कार का हुँ, देखते हैं। ये मैं देख के बताता हूँ ये प्रोग्राम डॉट सी एस में इन्होंने कहाँ पे यूजिंग वगैरह ऐड करते हैं, ये तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता ओके, दूंगा। ओके, अब हमने कार क्लास का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अभी हम। अब उसका कोई नाम दो, किसी ऑब्जेक्ट का नाम देना होता है, तो हमने एक कह दिया ओबीजे कार। एक ये नाम नाम रख दिया, ओके, नाम कुछ भी रख सकते हो लेकिन हमने ओबीजे कार नाम हुँ, रखा है। इक्वल टू न्यू कार। अब इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, कौन सा? ओबीजे कार क्या है? अभी एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये समझ लो कि अब घर के मुखिया आपके पास हैं, ये घर का मुखिया है। एक अब तरह से जब भी नाम दे मैं, दिया इन्होंने। करेक्ट, हमने इसको एक नाम दे दिया कि भाई तू घर का मुखिया है जिसका नाम है ओबीजे कार। हुँ, अब उस घर के मुखिया के थ्रू हम उसकी सारी प्रॉपर्टी और मेथड यूज कर सकते हैं। बिना ऑब्जेक्ट बनाए इस क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड को यूज नहीं कर सकते। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, अब हमारे पास यूज कर सकते हैं। अब हमने क्या लिखा, ओबीजे कार डॉट प्रॉपर्टी में पहले कुछ वैल्यू सेट कर देते हैं कि कार का नाम बताओ, कुछ किसी भी कार का नाम बताओ। i10, जी, i10 ही ले लेते हैं। ओबीजे कार डॉट i10 का कहाँ गया ब्रांड, ये देखो सारी प्रॉपर्टी ऐसे आ जाएगी यहाँ पे। हुँ, जैसे ही डॉट लगाऊंगा सारी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे जो बना रखी है ना, सारे मेथड और प्रॉपर्टी दिख जाएंगे यहाँ पे। तो ओके, आप ओके, सेलेक्ट कर सकते हो इसमें से। साइड सेलेक्ट को, अगर ना दिखे तो अपने आप नाम लिख भी सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट सेलेक्ट कर लो हुँ, यहाँ से। नेम हो गया, नंबर ऑफ सीट्स पहले लाइन से लिखते हैं ना, नेम के बाद लिखते हैं ब्रांड नेम। हुँ, ब्रांड नेम क्या है i10 का? हुंडई, Hyundai की गाड़ी है तो Hyundai है। अब नंबर ऑफ सीट्स कितनी है i10 में? 5, 4 सीटर होती है, राइट? अब ये मेथड मेथड हमें पहले प्रॉपर्टी सेट करनी है। नंबर ऑफ सीट सेट कर दी हमने, नेम सेट कर दिया, और ब्रांड नेम सेट कर दिया, कार नेम, क्लच,
सब मेथड है। कलर सेट करना है हमें, जो जो आपने बनाई है वही है, कोई अलग नहीं है इसमें, जी जाके यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। नेम, ब्रांड नेम, नंबर, सिर्फ कलर और हैचबैक दो प्रॉपर्टी और सेट करनी है। तो कलर कर दिया हमने, कलर ले लेते हैं, कौन सा कलर तुम्हें पसंद है? अच्छा, ये पहले हमें वो न्यू क्लास लेते हैं हम, उसमें बनानी पड़ती है ये सारी, फिर उसको रन करने के लिए हमें ये प्रोग्राम में, जो हमारा प्रोग्राम जहाँ पे हम लिख करते हैं .NET का, उसमें कोडिंग करनी होती है। उसमें अभी के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसको कहीं पे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसी में करना है। अभी तो आपके अच्छा। पास एक ही क्लास है ना, जब हाँ 100 जी। क्लास बनाओगे तो इस क्लास का दूसरी क्लास में, दूसरी क्लास का तीसरी क्लास में, ऐसे करना पड़ेगा हम्म, आपको। ठीक है, कलर बनाना बताओ कोई। बनाना तो उसमें ही पड़ेगा ना हमें, जो आपने बताया था न्यू लेके जो बनाते हैं क्लास। ये ऑब्जेक्ट बनाना, जहां पे भी इसकी चीजें एक्सेस करनी है वहां पे ये ऑब्जेक्ट हम्म, बनाना ही पड़ेगा। बिना ऑब्जेक्ट बनाए किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी या मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते। क्या ये बात जी। समझ में आ रही है? हाँ जी। कलर बताओ। वाइट। व्हाइट ले लेते हैं। और अब क्या बचा? ओबीजे कार, एक प्रॉपर्टी हमने बनाई थी इज हैचबैक, तो हम्म। इसमें या तो ट्रू या फॉल्स ही सेट कर सकते हो। तो क्या हैचबैक है जी। I10? बिल्कुल है, तो हमने ट्रू सेट जी। कर दिया। राइट, अब इसके मेथड कॉल करते यस। हैं। मेथड कॉल क्या करते हैं, कैसे करते हैं? सेम यही तरीका है, डॉट डाल के मेथड कॉल होते हैं। तो पहला मेथड कॉल करते हैं। पहला मेथड का नाम था हमारा एक्सेलरेटर, और ये कुछ पैरामीटर लेता था। किस तरह का पैरामीटर लेता था? इंटीजर तरह का। तो हमने 10 दे दिया कि 10 पावर डाली है हमने, देखते हैं क्या वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, जी। अब 10 वैल्यू डाली है, तो बता दिया हमने 10 वैल्यू डाली है। अब ये हम्म। एक्सीलेटर देखो कुछ रिटर्न करेगा, ये हम्म। इंटीजर रिटर्न करेगा, तो इसको हमें कहीं सेव भी करना है। तो मैंने कहा इस इंटीजर को मैं स्पीड में सेव कर लूंगा कि इसकी स्पीड क्या है कार की। अच्छा। ठीक है, ये मेथड को यूज करने का तरीका है। यहाँ पे मेथड को बनाने का तरीका हमने बताया था कि कैसे बनाते हैं, और यहाँ पे मेथड को यूज करने का तरीका है कि यूज कैसे करने यूज का। करते हैं। कि भाई ओबीजे जी। कार्ड डॉट एक्सीलेटर, जितनी जो आपने बोला है कि पैरामीटर देना है, तो आपने वो पैरामीटर दिया। अब ये क्या रिटर्न करेगा? स्पीड। स्पीड रिटर्न कर रहा था, तो मैंने एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में सेव कर लिया। स्ट्रिंग में सेव क्यों नहीं किया मैंने? क्योंकि ये स्पीड उसमें आएगी ना नंबर में। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीजर ही तो बोल रखा है कि इंटीजर रिटर्न करेगा, तो जो भी जी। बोल रखा है उसी के अंदर सेव करना है। ओके। इंट, ऐसे दोनों तीनों कॉल कर लेते हैं। इसी में बता लेते हैं कि अब स्पीड कितनी हो गई। ब्रेक, ब्रेक में हम 5 मारते हैं, थोड़ी कम ब्रेक मारते हैं, ज्यादा नहीं, वरना पूरी गाड़ी रुक जाएगी। सेम उसमें सेव कर रहा हूं मैं, सेम वेरिएबल में। जी। क्लच में जो भी वैल्यू दोगे सेम आ जाएगा। और लास्ट में क्या है हमारा? स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, जो कार नेम रिटर्न करेगा। ये, तो हमने सारे मेथड और सारी प्रॉपर्टी अब यहाँ पे बना ली। पहले उसकी हमने सारी प्रॉपर्टी बनाई, अब उसके एक एक करके मेथड हमने कॉल कर लिए। मेथड कॉल कैसे होते हैं? उसी इंट ऑब्जेक्ट के लगाना। साथ डॉट लगा के मेथड का नाम लिखो। अगर वो कोई पैरामीटर मांगता है तो वो पैरामीटर दो ब्रैकेट में। जी। क्लियर? हाँ जी। जहां पे भी पैरामीटर मांगा, यहाँ पे भी, इसमें पैरामीटर नहीं मांगा तो हमने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हम्म। क्योंकि हमने ही तो बनाया है। हमने बनाया है और हमने बोला है कि भाई कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, ये देखो। तो इसीलिए यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं दिया। और जो भी रिटर्न करते हैं उसे उस टाइप के वेरिएबल में सेव कर लो। तो ये रिटर्न क्या करेगा? इंटीजर करेगा, तो स्पीड में सेव कर लिया। ये भी इंटीजर करेगा तो सेम ही वेरिएबल में सेव कर लिया। अब जी। हर एक स्टेप के बाद उसकी स्पीड चेक करते रहते हैं हम। जहां पे कोई चीज समझ में ना आए, मुझे वहीं पे रोक के जी। पूछना दोबारा। ये तो हम टाइप कराने के लिए लिख रहे हैं ना, इसमें हर एक स्टेप ये को तो, कंसोल डॉट राइट एंड। यस यस, ये तो हमें सिर्फ दिखाने के लिए लिख हम्म। रहे हैं। ये एक्चुअल प्रोग्रामिंग करोगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो जो आपको ओके। करना होगा उसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे तो हम, क्योंकि हमें देखना है कि भाई क्या स्पीड आ रही है, क्या नाम आ रहा है, हम्म। उसके लिए कर रहे हैं।
क्लियर? हाँ जी। अब इसे चला के देखते हैं, कोई एरर दे रहा है, देखो बिल्ड करने का ये फायदा होता है। क्या टाइप ऑफ नेम स्पेस आईटी स्पेशल 2023 कुड नॉट बी फाउंड। कह रहा है ये कोई कौन सा नाम है, ये तो मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा, हटा देते हैं, नहीं मिल रहा तो। अच्छा, उसने यहीं पे ऐड किया है, हम ऊपर चेक कर रहे थे, ऊपर कुछ कोडेड हमारा था, तो उसने कहाँ पे ऐड किया ये देखो, यूजिंग में कह रहा था ना कहाँ पे ऐड करता है, तो यहीं पे इसने यूजिंग ऐड कर लिया है, अच्छा। तो ट्रांसपोर्ट यहीं पे आ गया सेम क्लास में, प्रोग्राम डॉट सी एस में ऊपर ही आ गया। वो हमारा कोड कमेंटेड था, वरना सब नॉर्मली सबसे ऊपर करता है, यहाँ पे करता है, लेकिन कोड कमेंटेड था तो उसे अच्छा। यहाँ उसने यहीं पे लगा लिया, मतलब यहाँ पे उसे सही लगा कि यहाँ पे यूज करना है। फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ करो चाहे कहीं पे भी ऊपर करना है, मेनली कहीं पे भी लगा लो। बट वही है कि मेथड के अंदर नहीं लगा सकते, यानी कि मेथड के अंदर यूजिंग लिख दिया। एक हायरार्की है, उसी हायरार्की को फॉलो करना है, पहले यूजिंग, फिर नेम स्पेस, फिर क्लास, और उसके अंदर मेथड या प्रॉपर्टी। क्लियर? हाँ जी। चलो अब चलाते हैं। एरर आई थी, चली गई। ये देखो, कार की जो करंट स्पीड थी पहले 50 थी, क्यों? 10 दी थी हमने, 10 × 5 50। फिर कार की करंट स्पीड हो गई 1, क्यों? क्योंकि ब्रेक। स्पीड हमने क्या दी थी वैल्यू, यहाँ पे देखते हैं ना, पहले क्या था, स्पीड में आया 10 × 5 50। फिर हमने क्या किया, ब्रेक लगा दी 5 की, तो 50। ओके, स्पीड में देखते हैं ब्रेक का कोड क्या है हमारा, 1 आया है ब्रेक में, आ गया हमारा, गो टू डेफिनेशन। हमने क्या कहा, जो भी वैल्यू दोगे उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, अच्छा, तो 5 डिवाइड। दी थी हमने, उसने 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 डिवाइड बाय 5 1। 1। क्लियर? तो 1 आ गया, बिल्कुल सही है ये। अब तीसरा आया, कार करंट स्पीड इज 6। देखते हैं 6 क्यों आया, क्योंकि हमने क्लच में 6 दिया था, और क्लच में कोड क्या लिखा है कि भाई जो भी दोगे वही रिटर्न कर दूंगा। हाँ जी। राइट, तो हमने 6 दिया था तो उसने 6 ही रिटर्न कर दिया, तो स्पीड कितनी हो गई, अच्छा। 6 हो गई। 6। लास्ट में क्या है, ओबीजे डॉट कार नेम। कार नेम में क्या है भाई, जो भी कार नेम आप सेट कर जो रहे हो वही। स्ट्रिंग में हमने लिखा था करेक्ट ऊपर। करेक्ट। ऊपर क्या लिखा है हमने, कार नेम में I10। i10 लिखा हुआ है, तो वही i10 यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके। क्या ये बात समझ में आई कि क्या क्या हाँ क्या जी। होती है क्लास, उसके क्या फीचर होते हैं? किसी भी क्लास में दो चीज मेन इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, कि जो भी आप चीज बना रहे हो, क्योंकि आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप दुनिया में कोई किसी भी चीज के ऊपर प्रोग्राम लिख सकते हो। अब दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो भी चीज होती है, उसके पास दो चीजें होती हैं, एक प्रॉपर्टी होती है, और उसके कुछ फंक्शन, उसका कुछ काम करता है वो बंदा। आप प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं उसका मैंने तरीका बता दिया, मेथड कैसे लिखते हैं उसका तरीका बता दिया, उनको कॉल कैसे करते हैं। लिखने के बाद आपका काम जी। खत्म नहीं होता, उन्हें यूज भी करना है, तो यूज करने के लिए ओके। पहले ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं जी। बनेगा तब तक आप उन्हें यूज नहीं कर पाओगे। एक बार ऑब्जेक्ट बन गया, उसके बाद आप उनका प्रॉपर्टी में सेट कर सकते हो वैल्यू यहाँ पे, और मेथड से वैल्यू कुछ रिटर्न करवा सकते हो। जी। क्लियर? हाँ जी। तो इसमें अब आपको क्या करना है, एक और बनाते हैं, चलो थोड़ा सा एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे फिर 3 4 5 आपको बनाने पड़ेंगे, एक मैं और बना रहा हूँ आपके लिए। क्या करना है, याद रखना, बहुत से स्टूडेंट मेरे से कहते हैं सर मैं सॉल्यूशन पे राइट क्लिक कर रहा था, ये तो ऐड क्लास आ ही नहीं रहा। तो सॉल्यूशन पे राइट क्लिक नहीं करना, ऐड। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, जी। ऐड करनी है, जितनी भी क्लास मर्जी आपका मन करे उतनी क्लास ऐड कर लो। क्लास। ओके। क्लास, यहाँ पे क्लास का नाम दो, इस बार हम किसकी क्लास बनाएंगे, मोबाइल फोन की बनाएंगे। हाँ जी। मोबाइल फोन पूरा नाम लिख लेते हैं, ठीक है। मोबाइल फोन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक में लिख लेते हैं। इसकी एक कुछ प्रॉपर्टी बनाते हैं। अच्छा, शॉर्टकट भी होता है, तुम हालांकि पूरा लिखना, बट प्रॉपर्टी बनाने का शॉर्टकट भी होता है, PROP लिखो और 2 बार टैब दबा दो। तो ये देखो, एक प्रॉपर्टी का सिंटैक्स वो अपने आप ही लिख के दे देगा डॉट नेट हमें।
तुम हालांकि शॉर्टकट यूज मत करना, जिससे तुम्हें लिखने अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें प्रैक्टिस करने की आदत सेट होगी जब तुम अपने आप लिखोगे तो। जी। और जो डॉटनेट भी अपने आप आगे आगे बढ़ता रहता है, तुम्हें बताता रहता है कि ये लिख दो ये लिख दो, तो टैब मत दबाया करो, पूरा अपने आप लिखा करो। टैब दबाओगे तो फिर तुम अच्छा। नहीं सीख पाओगे। ठीक है, मोबाइल फोन की पहली प्रॉपर्टी बताओ, ब्रांड नेम, ब्रांड किस नेम। ब्रांड का है, जी। इंटीजर होगा या स्ट्रिंग होगा? स्ट्रिंग। बिल्कुल सही जवाब। अब हाँ, कितने उसमें कितने एमएएच की बैटरी इंटीजर में? करेक्ट, पब्लिक इंटीजर बैटरी पावर बोल दो बैटरी इसे। पावर। जी। गेट सेट। सिम टाइप स्ट्रिंग में आ जाएगा ना, सिम टाइप तो। हाँ, सिम टाइप स्ट्रिंग में ले सकते हैं। जी। पहले आसान आसान बनाते हैं और थोड़ी सी आसान, कलर, और तुम्हारे मोबाइल फोन का कलर क्या है? स्ट्रिंग। फिलहाल के लिए इतनी रहने देते हैं, बाद में आगे बढ़ाएंगे। एक ये भी बना सकते हैं ना, पब्लिक बूल इज 4G 5G। करेक्ट, ये भी बना सकते हैं। समझ रहे हो, अब तुम्हें मतलब चीजें समझ में आ रही हैं। इस 4G, चेक कर लेते हैं कि 4G हाँ। है या नहीं है, या फिर इस 5G, तो ये बता देगा कि अच्छा। भाई 5G है या नहीं है। क्लियर? अब मेथड बनाना शुरू करते हैं। तुम्हें दूंगा, तुम्हें बनाना है, क्योंकि मुझे, मैं तो अभी हजारों प्रॉपर्टी बना सकता हूँ, लेकिन जी तुम्हें जी जी। बेसिकली अब दिमाग लगाना है कि क्या प्रॉपर्टी होगी, क्या मेथड होगा। हम्म, एक फंक्शन बताओ, मोबाइल फोन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? हम्म, मोबाइल फोन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या, किस लिए मोबाइल कॉलिंग। फोन यूज करते हैं? कॉलिंग। कॉलिंग। करेक्ट, तो एक फंक्शन बनाएंगे, क्या रिटर्न करेगा? कुछ बातें। मोबाइल फोन का फंक्शन वॉइस। क्या होना है, कॉल करें तो वॉइस रिटर्न करना चाहिए। वॉइस मतलब हम स्ट्रिंग ले यस। लेते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि कोई वॉइस हाँ जी। आवाज का कोई हमारे पास डाटा टाइप नहीं है। बट हम जो भी जी। बोलते हैं एक प्रकार से स्ट्रिंग ही तो होती है, जो भी हम बोल रहे हैं उसे स्ट्रिंग हाँ में जी। सेव कर सकते हैं। तो कॉल में जो भी आप बोलोगे वो भी स्ट्रिंग में जाएगा। हम्म, स्ट्रिंग स्पीच ले लेता हूँ ना, जो नाम कुछ भी ले सकते हो आपके हाथ में, मैंने लिया स्पीच। और कॉल में जो भी रिटर्न भाई बोलोगे वही स्पीच स्ट्रिंग। रिटर्न हो जाएगी। हाँ जी। और दूसरा दूसरा फंक्शन क्या होता है मोबाइल फोन का? मैसेजिंग, राइट। हम्म, वो गेट सेट क्यों लिख रहा हूँ मैं, तो फंक्शन है ना। हाँ जी। मैसेज भी स्ट्रिंग ही होगा, जो भी मैसेज डालोगे ठीक। वही मैसेज ही रिटर्न कर देगा। जी। और क्या फंक्शन होता है? कैमरा, इसे कैमरा। लेते हैं। हाँ, फंक्शन में। हाँ, आप फोटो क्लिक करते हो ना, तो हाँ फोटो जी। हाँ क्लिक जी। फंक्शन में आ जाता है। कैमरे का वो जी। कितना है, कैमरे का क्या बोलते हैं, पिक्सल कितना है, ये प्रॉपर्टी है। कितने समझ रहे मेगा हो, पिक्सल कैमरे का में वो? दो हाँ चीज जी। है। हाँ जी। कैमरे के एक हम्म, फंक्शन है कि आप बटन क्लिक करो फोटो खींच रही है, ये फंक्शन है। जी। लेकिन उसका पिक्सल कितना है, ये एक प्रॉपर्टी है। हाँ जी। तो इसे क्या लेते हैं कि फोटो रिटर्न करेगा, तो इसको, ये भी एक्चुअली स्ट्रिंग ही होगी ना, कुछ भी ले सकते हो, हालांकि इसका कोई पर्टिकुलर डाटा टाइप है नहीं हम इसमें। फिलहाल के लिए इतना ही लेते हैं। कैमरा में आपने दिया, क्या ले लें इसके अंदर? सब में स्ट्रिंग स्ट्रिंग नहीं लेना चाह रहा, मैं कुछ और लेना चाह रहा हूँ। क्लिक, नहीं भूल लेता हूँ। भूल क्लिक, अगर क्लिक हो गया होगा, हमें बोलना ट्रू या फॉल्स। अगर क्लिक कर दी तो रिटर्न करेगा ट्रू या क्या? फॉल्स। ये लिखते ट्रू हैं या इफ। फॉल्स। इसमें देखो, इसके अंदर मेथड के अंदर ये भी कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है वाला, कि अगर क्लिक हुआ है तब तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। तो टू क्लिक, ट्रू नहीं, रिटर्न तो स्ट्रिंग टाइप है ना, तो स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। अच्छा लेकिन अच्छा अगर अच्छा। तुमने अगर ट्रू भेजा क्लिक को, तब तो रिटर्न करेगा फोटो क्लिक्ड। हम्म। एल्स में क्या रिटर्न करेगा? फोटो नॉट येट क्लिक्ड। ओके। समझ रहे हो? हाँ जी। हमने क्या बोला भाई, कैमरा है, अगर उसने क्लिक मांग लिया हमने, कि अगर बंदा क्लिक कर देगा
तब तो फोटो क्लिक हो गई, और अगर बंदे ने फॉल्स किया कि नहीं किया क्लिक, तो फोटो नॉट एट क्लिक। वही खेल, इसको यूज करना है तो कोई भी चीज यूज करनी होगी तो मोबाइल फोन करना है तो मोबाइल फोन लिखो। ये कह रहा भाई इसमें इसने यूजिंग देखो नहीं मांगा, क्योंकि पहले यूज हो रखा है इसमें। चेक करते हैं इसका नेम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक हमने कहीं यूजिंग ऑलरेडी यूज हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक ऊपर, इसने अपने आप ऐड कर दिया बिहाइंड द सीन जी। इसने कहा भाई तुम मोबाइल फोन यूज करो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक यूज करोगे, तो उसने ऐड कर दिया। बिना ऐड किए नहीं कर सकते, याद रखना। अगर नेम स्पेस चेंज हुआ तो बिना ऐड किए क्लास यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर सेम नेम स्पेस हुआ तो यूज कर सकते हो, तो कोई दिक्कत है परेशानी नहीं है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। वही क्या करेंगे, नाम लिखो इस ऑब्जेक्ट का कोई, ओबीजे मोबाइल लिख लेता हूँ नाम, आपके हाथ में कुछ भी लिख सकते हो, फिलहाल के लिए मैं ओबीजे ही लिख लेता हूँ। अब ओबीजे मोबाइल के अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ, ब्रांड नेम सेट कर देता हूँ इसका। जरूरी नहीं है कि सारी प्रॉपर्टी सेट ही करनी है, ना भी करो तो भी चलेगा। ओके, क्या प्रॉपर्टी बनाई थी हमने, चेक कर लेते हैं। ब्रांड नेम, बैटरी पावर, सिम टाइप, कलर इज 5G। नैनो सिम है। बैटरी पावर कितने की है, 150 ले लेते हैं फिलहाल के लिए। और क्या था, इज 5G था ना। ठीक है, तू ले लिया। अब इसका मेथड कॉल करेंगे। ये इसमें ऊपर वाला कमेंट नहीं करना होगा हमें? कमेंट तो हमें अगर नहीं दिखाना तो ये तो कमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता ना। कमेंट तो मैं इसलिए कर देता हूँ कि यार वो भी ना आ जाए। अब क्या होगा, ऊपर वाला भी आ जाएगा, नीचे भी वाला भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओबीजे मोबाइल दोनों ही दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। ओबीजे मोबाइल क्या क्या प्रॉपर्टी है, कॉल, मैसेज, कैमरा। कॉल कुछ स्पीच दो, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, यही रिटर्न कर देगा। स्ट्रिंग कॉल, कॉल स्पीच। ठीक है भाई, अब इसे प्रिंट करा लेते हैं। अब दूसरा क्या है, मैसेज है, वो भी मैसेज रिटर्न करेगा। जो बड़ी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि ये चीजें तुम्हें बता चुका हूँ ऊपर, जहां पे तुम्हें समझ में ना आ रहा हो पूछ लेना। नहीं समझ आ रहा है। ओबीजे मैसेज, द टेस्ट मैसेज, इसे भी प्रिंट करा लेते हैं। अरे भैया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब तीसरा क्या बचा, ओबीजे मोबाइल डॉट, क्या लिया था हमने, कैमरा। कैमरा में कैमरे को दो बार क्लिक कॉल कराते हैं, एक बार फॉल्स देंगे, एक बार ट्रू, करेक्ट, बट ट्रू देंगे। दोनों को सेव कर, रिटर्न क्या करेगा कैमरा, रिटर्न तो स्ट्रिंग ही कर रहा है ना, जी। तो स्ट्रिंग में सेव कर लेते हैं। दोबारा लिखते हैं। ठीक है भाई, सारी चीजें आ गई। अब रन कर देंगे। अब इसे दोनों को डिस्टिंग्विश कर देते हैं कि जिससे पता ना चले कि कार वाला ये। तो यहाँ पे एक और कंसोल लाइन लिख लेता हूँ। एक ऐसी लाइन छोड़ देता हूँ ना, जिससे इस लाइन के नीचे वाला मोबाइल का, इस लाइन से ऊपर वाला ये है। यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगाना भूल गया, लगाऊंगा। अब इसे रन करते हैं, देखते हैं।
ये देखो लाइन से ऊपर वाला क्या था हमारा, ये सबसे जी। पहले कॉल का आ गया, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, यही प्रिंट कराया हमने। फिर मैसेज प्रिंट कर दिया। फिर जब हमने फॉल्स दिया था, ये देखो पहले हमने फॉल्स दिया था, तो उसने क्या बोला, फोटो नॉट येट क्लिक्ड। और जब हाँ हमने जी। ट्रू किया तो बोल दिया फोटो क्लिक्ड। फोटो क्लिक। ठीक है। क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रही है? आज की क्लास में जो पढ़ाया हमने समझ में आया? हाँ जी, क्लियर है। अब तुम्हें तुम्हारा होमवर्क है, और आगे बढ़ सकते हैं लेकिन वो नया टॉपिक होगा तो मैं भी आगे नहीं बढ़ना चाह रहा। पहले तुम इस पे काम करो अब, कि मैं जी। तुम्हें 5 क्लास दूंगा, 5 क्लास के बारे में आपको बनाना है। ओके। पहली क्लास क्या है? टेलीविजन, टीवी की प्रॉपर्टी और मेथड बनाना है, उसको यूज करना है। जी। ठीक है, लिख लेते हैं कौन सी 5 क्लास आपको बनानी है, इसको फोटो खींच के दे दूंगा। होमवर्क है हमारा, टेलीविजन के बारे में बताना है। दूसरा, ह्यूमन की क्लास बनानी है, इंसानों की। ओके। तीसरा, और क्या कॉमन चीज है हमारी, फैन की बात करें तो फैन ही बना लेना एक। ओके। चौथा, कंपनी कंपनी क्लास बनाना है। कंपनी की क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, कंपनी नेम, कंपनी मैनेजर्स नेम, कंपनी का एड्रेस क्या है, ये सब प्रॉपर्टी है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, ये सब प्रॉपर्टी होगी उसकी। कंपनी ऑब्जेक्ट का, में वो बना क्या रही है ना? करेक्ट, कि कंपनी बना क्या रही है, आईटी कंपनी है या क्या है, हम्म। ये इसके फंक्शंस हो गए। ओके। और पांचवा, एम्प्लॉय भी दे दूं लेकिन एम्प्लॉय और कंपनी सेम सेम हो जाएगा, तो इसलिए कंपनी और एम्प्लॉय अलग लगनी, कंपनी बना देना। और पांचवा, हम कोई और चीज बताओ जिसका बनाना चाहिए। कोई चीज बहुत सारी चीजें हैं, मतलब दुनिया में बहुत सारी है, किसी भी चीज का बना सकते हो। तो हम हम्म। लेकिन मैं कुछ ऐसा देना चाह रहा हूँ जिसका, जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, बहुत सारे फंक्शंस हो। चलो कार का बनाया था, उसके देखते देखते बस का बना देना। ओके। ठीक है, तो ये 5 बनाओगे तो तुम्हें और प्रैक्टिस होगी, ये 5 बनाना। और जब जैसे हो जाए मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, आज ही करना ये, कोई इतना मुश्किल हाँ काम जी, नहीं है, कल करूँगा। की कल की क्लास से पहले पहले कर लेना ये। हाँ, आज शाम तक मैं कर लूँगा। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, फिर आज की क्लास के लिए इतना ही। प्लीज़ शेयर कर देना आप मुझे वीडियो ना। करेक्ट, करेक्ट, मैं जस्ट अभी राइट नाउ आपको शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे। और फिर जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। ओके, बाय सर।